शून्यकों की संख्या जो x की घात है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसमें तो अपन को पॉलिनोमियल्स दिया नहीं है, सिर्फ ग्राफ ही दिया है और अपन से ये पूछा है शून्यकों की संख्या। लेकिन अगर ये पूछ ले ये कितनी घात का है, कि शून्य किसमें 2 आ रहे हैं तो कितनी घात का है, तो 2 घात का है। ठीक है। अगर शून्यकों की संख्या 3 आ रही है तो कितनी घात का है, 3 घात का है। शून्यकों की संख्या 1 आ रही है तो कितनी घात का, 1 घात का है, वो रैखिक बहुपद है। 2 आ रही है तो द्विघाती है, 3 आ रही है तो त्रिघाती बहुपद है। ठीक है। तो चलो अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। मैं आपको सीधा एक्सरसाइज पर ले जाता हूँ। ये बहुपद, ये देखो ऐसे ही बता रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस पर काट रहे हैं, ठीक है, और इसको वाई के बराबर ले रखा है, वाई एक्स के। इसी प्रकार ये सारे के सारे ग्राफ ऐसे ही हैं। ये परवलय का ग्राफ है। आप कक्षा 11th में पढ़ोगे परवलय क्या होता है, परवलय, अति परवलय। ठीक है। अब देखो ये आपके एग्जाम्पल है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, इसको मतलब पी एक्स को क्या मान लिया, y। पी एक्स क्या है, x की फॉर्म में बहुपद है, उसको y के बराबर ले लिया कि y बराबर पी एक्स, यानी कि y x के अलोंग ले लिया, इस x के अलोंग। y बराबर पी एक्स अपन दे रखा है, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है, ये पी एक्स एक बहुपद है उसका ग्राफ ये दे रखा है बहुपद का। तो ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या बतानी है, यानी कि जो पी एक्स है वो अपने पास क्या है, x की फॉर्म में है, x वेरिएबल है उसमें, और वो y के बराबर है, तो y x के अलोंग अपन को देखना है। तो y x के अलोंग अपन को देखना है, तो जब y बराबर पी एक्स दे रखा है तो अपन को शून्यकों के लिए क्या करना होता है कि पी एक्स बराबर 0 करेंगे, कि x की जिस वैल्यू के लिए पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा तो वो ही अपना क्या है, शून्यक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये तो दे रखा है, यहाँ अपने पास क्या दे रखा है, ये अपने पास दे रखा है ना कि y बराबर पी एक्स। तो अपन शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स की वैल्यू पूरी 0 होनी चाहिए, 0 करेंगे तो y बराबर 0 देखेंगे, तो y बराबर 0 या पी एक्स बराबर 0, तो y बराबर 0 किस एक्सिस पर रहता है, x पर, y पर, कि x के प्रत्येक मान पर y बराबर 0 रहता है, इस एक्सिस पर, x एक्सिस पर y बराबर 0 रहता है। ठीक है। तो y बराबर 0 रहता है इस पर। तो अपन आप देखेंगे तो x एक्सिस पर देखेंगे कितने भी कटान बिंदु बन रहे हैं, जितने बनेंगे उतने अपनों को शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो ये जो ग्राफ है एक बहुपद का, ये x एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है, तो इसमें शून्य कितने हो गए, 1 हो गए। देखो कि शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी प्रकार ये जो ग्राफ है बहुपद का सेकंड एग्जाम्पल में, तो इसमें देखो 1 बार तो यहाँ कर रहा है, 1 बार यहाँ कर रहा है, 2 बार कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2। तो शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है। अब इसमें देखो ये तीसरा ग्राफ, तो देखो यहाँ पर ये जो बहुपद का ग्राफ है, ये x एक्सिस को 1 बार तो यहाँ काट रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, 1 बार यहाँ काट रहा है, 1 बार यहाँ काट रहा है, यानी कि 2 तो पॉजिटिव डायरेक्शन में काट रहा है, 1 नेगेटिव में काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3, 3 हो गई। देखो ये शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी प्रकार ये एक बहुपद का ग्राफ है। ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये एक्सिस को 1 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या होगी 1। देखो ये शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी प्रकार ये जो एक अपने परवलय के है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, ये एक्स एक्सिस को 1 बार स्पर्श कर रहा है। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो ये स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 हो गई। इसी प्रकार ये जो ग्राफ है, ये देखो एक्स एक्सिस को 1 बार यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या होगी 4। तो इस प्रकार अपन ने जो बेसिक पढ़ा था, मैंने समझाया था, उसके ऊपर डिपेंड ये क्वेश्चंस हैं। तो देखो वो समझ में आ गए तो ये ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। ठीक है। और ये आप कर चुके हो सवालों को कक्षा 9th में 8th में ग्राफीय रूप में जो समीकरणों को रिप्रेजेंट कर चुके हो बहुपदों को। ठीक है। अब इसमें क्या है, ग्राफ दे रखा है तो शून्यकों की संख्या पूछ ली, चीज़ वही है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2.1 क्या कह रही है, इसमें भी 5-6 सवाल है, जैसे ये हैं जैसे ये हैं।
किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px की शून्य की संख्या ज्ञात की। देखो ये y बराबर px अपन को दे दिया, ठीक है। तो अपन को px की वैल्यू शून्यकों के लिए px की वैल्यू 0 करनी है। x के जिस मान के लिए px बराबर 0 हो जाएगा तो वो ही अपना क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो px बराबर 0 तो y बराबर 0, तो px बराबर y है तो y बराबर 0, क्योंकि y बराबर दे रखा है अपन को बहुपद, ठीक है। तो y की वैल्यू किस एक्सिस पर होगी, मैं बार बार तुमको बता रहा हूँ, x एक्सिस पर होगी। तो x एक्सिस पर देखना है ये जो ग्राफ कितनी बार काट रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी अपन को शून्यकों की संख्या प्राप्त होगी, उतनी अपन को x की वैल्यू वो शून्यकों की संख्या प्राप्त होगी उतनी बार, ठीक है। x के मतलब उस मान के लिए वो पूरा बहुपद 0 होगा। तो देखो ये सीधी रेखा दे रखी है, ये y एक्सिस को काट रही है। y एक्सिस से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि y एक्सिस पर तो x बराबर 0 होता है, y बराबर थोड़ी 0 होता है। अपन को x बराबर 0 नहीं करना, अपन को देखो ये y बराबर px है तो y बराबर 0 करना है, ठीक है। y बराबर 0 करना है, y बराबर px बराबर 0, तो px बराबर 0 कर दो या y बराबर 0 कर दो, ठीक है। तो y बराबर 0 करना है, तो x बराबर 0 है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर एक भी बिंदु अपने पास x अक्ष पर नहीं है जो काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 हो गई। कितनी हो गई, 0। अब ये देखो सेकंड बहुपद का ग्राफ एरिया, y बराबर कोई भी बहुपद है उसका ग्राफ एरिया। तो इसमें देखो शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, वही x एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो गई 1। इसी प्रकार ये सेकंड देखो, थर्ड देखो, इसमें देखो एक ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस पर एक नेगेटिव डायरेक्शन में काट रहा है और 2 पॉजिटिव में काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 3 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार ये दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि जो नेगेटिव डायरेक्शन में काट रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जो px के जो अपने पास क्या आएंगे, जो शून्यक आएंगे वो नेगेटिव आएंगे दोनों। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में काटेंगे तो पॉजिटिव आएंगे दोनों, ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये दोनों नेगेटिव अपने पास शून्यक आएंगे, 2 आएंगे, 2 बार काट रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखो 1 2 3 4, तो ये 4 शून्यक आएंगे, 2 तो नेगेटिव डायरेक्शन में तो 2 तो नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है। इसी प्रकार यहाँ देखो, तो यहाँ देखो एक बार ये काट दिया, एक बार यहाँ 2 और एक यहाँ 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। देखो 1 2 3, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों अपन ने 2.1 कंप्लीट कर ली। इसमें है कुछ नहीं, जो ही आपने पूर्व में किया था वही है, बस इसको बहुपद के नाम से देके और ग्राफीय रूप में रिप्रेजेंट करते और शून्यकों की संख्या देख ली, ठीक है। तो अपन मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर। थैंक यू।